हेलो एवरीवन, आई एम निशा शर्मा फ्रॉम WDA अम्बाला कैंट। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ परसेंटेज का चैप्टर। उसमें हम करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हर प्रैक्टिस सेट में मुझे देखने को मिले हैं। ठीक है, तो आप भी इनको ज़रूर ध्यान से देखिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन परसेंटेज का हम सॉल्व करते हैं। परसेंटेज का थोड़ी इंट्रोडक्शन में आपको बता दूं कि क्या है। परसेंटेज की बात जब भी होती है तो आपके दिमाग में एक नंबर आ जाता है 100। ठीक है, तो 100 के पीछे बात जब होती है तो वो परसेंटेज है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि मेरी क्लास में 70% बच्चे हैं। ठीक है, तो 70% बच्चे जो हैं वो बॉयज़ हैं, तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि 30% जो है वो गर्ल्स हैं। ठीक है, तो या मैं कहूँ कि मेरी क्लास में 90% बच्चे मैथ्स में पास हुए तो 10% बच्चे फेल हुए। ठीक है, तो ये होता है। तो एक का पता हो तो दूसरा हम परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। तो परसेंटेज में 100 के पीछे बात होती है। ठीक है, परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, इसका सिंबल इसको ऐसे डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो अब दूसरी चीज़ क्या है जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि कहाँ 100 ऊपर लगाना है, कहाँ 100 नीचे लगाना है। आप एक बात दिमाग में रख लो कि जब भी परसेंटेज फाइंड करना है, जब भी प्रतिशत पता करना है तो 100 से गुणा की जाती है। 100 से गुणा की जाती है, यानी कि 100 ऊपर लगाया जाता है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें जिसमें आप बोलते हो कि हमें पता नहीं चलता, कभी ऊपर लगा लेते हो कभी नीचे लगा लेते हो, तो क्या करना है कि जब भी प्रतिशत पूछा जाए, प्रतिशत परसेंटेज पूछा जाए कि कितने प्रतिशत है ये इसकी इनकम, कितना है, कितने बच्चे पास हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई की जाएगी, यानी कि 100 ऊपर लगाया जाएगा। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो आगे जाके जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी। ठीक है, तो जब प्रतिशत क्वेश्चन में गिवन हो, जब प्रतिशत क्वेश्चन में गिवन हो, परसेंटेज आपको गिवन हो, क्वेश्चन में परसेंटेज गिवन हो, तो 100 से भाग की जाती है, 100 से डिवाइड किया जाता है, यानी कि 100 नीचे लगाया जाता है, नीचे लगाया जाता है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन है वो लेते हैं, आपको उससे ज़्यादा पता चलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है 300 का 30% कितना है। ठीक है, 30% ऑफ 300 इज इक्वल टू। ठीक है, तो ये सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। इसमें क्वेश्चन में देखो परसेंटेज गिवन है, इसका साइन गिवन है, तो आप क्या करोगे, ऑफ यानी का मतलब क्या होता है, गुणा। ठीक है, जैसे लिखा है वैसे लिख रही हूँ, ऑफ का मतलब गुणा 300। अब क्वेश्चन में परसेंट गिवन है तो 100 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 300 का 30% कितना हो गया, 90। ठीक है, 90 हो गया, तो ये आ गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, व्हाट परसेंट ऑफ 7.2 kg इज 18 ग्राम। 18 ग्राम 7.2 kg का कितना प्रतिशत है। ठीक है, अब प्रतिशत जो है वो पूछा गया है आपसे, और इसमें ग्राम और किलोग्राम भी है, इसमें यूनिट आपकी सेम होनी चाहिए। ठीक है, एक 18 ग्राम है, 18 ग्राम जो है हमने बताना है कि ये 7.2 kg का कितने परसेंट है। ठीक है, अब पहले केजी को हम इसमें कन्वर्ट कर लें ग्राम में। ठीक है, 1 kg में कितने होते हैं, 1000 ग्राम। ठीक है, और 7.2 kg को, जब भी बड़े यूनिट को आपने छोटी में कन्वर्ट करना है तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देनी है। पॉइंट हटा देते हैं, 10 लगा लेते हैं। ठीक है, ये हो गया 7200 ग्राम।
ठीक है। अब कितने परसेंट, अब परसेंट आपसे पूछा गया है तो परसेंट में क्या करेंगे हम, इसका कर देंगे अपॉन इंटू 100, क्योंकि मैंने बोला था आपसे कि अगर परसेंट फाइंड करना है तो आपने 100 से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। इसको अपॉन कर देंगे, किस में से 7200 से 18 ग्राम पता करना है कि कितने प्रतिशत है। 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 1/4, ये आ जाएगा आपका 0.25%। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। जब भी आपने परसेंटेज फाइंड करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करनी है, ये याद रखना है, ठीक है। और जिसके रिगार्डिंग पता करना है कि 7200 का है वो नीचे, ठीक है। और यूनिट का भी ध्यान रखना है इसमें। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। In a school, 70% of the students are girls. The number of boys are 510. The total numbers of students is the school is. एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी जो है लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 510 है। तो स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं, यानी कि टोटल विद्यार्थी कितने हैं स्कूल में, वो हमने पता करना है, ठीक है। तो गिवन है वो हम देख लेते हैं क्या क्या गिवन है हमें। 70% जो है इसमें कौन है, लड़कियां हैं, यानी कि गर्ल्स हैं। और 510 क्या है, 510 किन की संख्या है, ये लड़कों की संख्या है, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है। अब आपने यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखनी है, आपने देखना है कि संख्या किसकी है, लड़कों की है। तो लड़कों की संख्या रखो राइट हैंड साइड पे, ठीक है। अब लड़कों की संख्या के सामने लड़कों की प्रतिशतता ही रखनी है, ये नहीं कि लड़कियों की प्रतिशतता यहाँ रख दो और यहाँ पे जो संख्या है वो लड़कों की है, नो, ऐसा कभी नहीं होता। और याद रखना कि परसेंटेज हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखनी है, ठीक है। अगर 70% लड़कियां हैं तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि 30% कौन है, बॉयज़ हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ से कैसे पता चला कि हम बॉयज़ के परसेंटेज फाइंड करें, क्योंकि हमें संख्या किसकी गिवन है, लड़कों की संख्या गिवन है। लड़कों के सामने लड़कों की संख्या प्रतिशतता होएगी। अगर ऐसे ही कोई क्वेश्चन आता है कि पास विद्यार्थी इतने हैं, तो पास विद्यार्थी के सामने पास परसेंटेज, फेल के सामने फेल परसेंटेज। अगर सेविंग किसी की गिवन है तो सेविंग के सामने सेविंग की परसेंटेज, खर्चे के गिवन है तो खर्च के सामने खर्च की परसेंटेज। ये आपका अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता, ठीक है। तो 510 के सामने आप किसकी संख्या रखोगे, लड़कों की परसेंटेज रखोगे, यानी कि 30%, ठीक है। अब 1% के लिए कितने लड़के, 17, ठीक है, 17। अब हमें क्या फाइंड करना है कि कुल विद्यार्थी, यानी कि टोटल फाइंड करना है हमने। जब भी किसी चीज़ का टोटल फाइंड करना है तो 100% फाइंड करना पड़ेगा हमें, क्योंकि किसी भी चीज़ का टोटल अपने आप में 100% होता है, ठीक है। तो 100% के लिए कितने हो जाएंगे, ये 17 × 100 मीन्स 700 क्या हो जाएंगे, टोटल विद्यार्थी, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। इफ B इज 25% मोर देन A, इज व्हाट परसेंट लेस देन B? अगर B A से 25% अधिक है, 25% मतलब किसी कार्य में ज़्यादा कार्यकुशल है, तो A B से कितना प्रतिशत कम है? B A से 25% अधिक है। अगर A 100 है, अब परसेंट के पीछे बात होती है तो दूसरा बंदा 100 लेना है आपने, ठीक है। तो B जो है वो 125 है, यही मतलब हुआ इसका, ठीक है। अगर ये 100 काम करता है तो ये 125 करता है, ठीक है। 125% अधिक है, तो कहते हैं जो A है वो B से कितना कम है, कितने प्रतिशत कम है। इसमें मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। इसमें आपने जैसे यहाँ पे लिखा है अधिक, शुरू में ही एक अधिक वर्ड आया है मोर, तो इसमें आपने क्या करना है, जब भी अधिक वाला केस है इसको आपने मानना है 25% अधिक है, इसको आपने मानना है M, ठीक है। M 100 + M प्लस तो आएगा अगर अधिक लिखा है,
अगर यहाँ पे अधिक लिखा है, क्योंकि इसके बहुत क्वेश्चन आते हैं, एक चीनी वाला क्वेश्चन आता है कि चीनी का प्राइस इतने % बढ़ गया, तो बताओ हम उसकी खपत में कितने % कमी करें कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है, जो हमारी खर्चा है वो सेम रहे। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आता है, काफ़ी 2-3 क्वेश्चन बनते हैं इसमें, तो ये फॉर्मूला आपने अप्लाई कर देना है। ठीक है, अधिक लिखा है तो 100 + m × 100, क्योंकि हमने % निकालनी है, तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें m क्या है, जो आपको नंबर गिवन होगा 25, 100 + 25 × 100। ठीक है, अगर कम होता तो यहाँ पे क्या आ जाती, -25/125 × 100। ठीक है, ये ट्रिक लगा के कर देना आप, तो कितना हो गया, 20% वो a जो है वो b से कम है, यही उन्होंने पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन अ स्टूडेंट स्कोर 30% मार्क्स देन ही फेल्स बाय 5 मार्क्स, बट व्हेन ही स्कोर 40% मार्क्स देन ही गॉट 10 मोर मार्क्स देन पासिंग मार्क्स, फाइंड मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, जब विद्यार्थी 30% अंक लाता है, 5 अंक से फेल हो जाता है। ठीक है, अगर किसी विद्यार्थी के 30% अंक आए तो वो 5 अंकों से फेल हो गया। जब वह 40% अंक लाता है तो वह उत्तीर्ण अंक से 10 अंक अधिक लाता है। ज्ञात करें अधिकतम अंक कितने हैं। अधिकतम मीन्स मैक्सिमम मार्क्स जो है वो परीक्षा का पूर्ण अंक क्या है, यही पूछा है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि 2 विद्यार्थी हैं, मान लो एक A है एक B है। ठीक है, A विद्यार्थी 30% अंक लाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, 30% अंक लाता है और 5 अंकों से फेल हो जाता है। इस बात से आपने क्या कंक्लूजन निकलता है कि अगर उसके 5 मार्क्स और आ जाते तो वो पास हो जाता है। अब उसके कितने आए हैं, 30% ना, अगर 5 और मिल जाए तो वो पास हो जाए। ठीक है, अब इन दोनों कंडीशन में आपने पास वाली कंडीशन बना लेनी है। ठीक है, दोनों बच्चों की पास वाली कंडीशन बना लेनी है। 30% अंक आए, 5 अंकों से फेल हो गया, तो 5 उसको और मिल जाते तो वो पास हो जाता, यही मतलब होगा ना इसका। अब B जो है वो 40% अंक लाता है और 40% अंक लाके उसके पासिंग मार्क्स से कहते हैं 10 अंक अधिक हैं। अगर उसको 10 अंक कम मिलते तो वो सिर्फ पास ही होता। ठीक है, तो पास वाली कंडीशन आपने बना लेनी। अब क्या करना है, अब क्या करना है कि % एक साइड में कर लेने हैं और जो अंक हैं वो एक साइड कर लेने हैं। ठीक है, 30% इधर ही रखते हैं हम और 40% को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रखना। ठीक है, अंक उधर, -10 ये उधर जाके माइनस का। ठीक है, 10% -10% -15, माइनस से माइनस कैंसल। ठीक है, अब 10% के कितने मार्क्स हैं, 15। ठीक है, 1% के कितने होंगे, 15/10। अब हमने क्या फाइंड करना है, टोटल फाइंड करना है कि परीक्षा का पूर्ण अंक क्या है, मैक्सिमम मार्क्स कितने की थी परीक्षा। ठीक है, तो हम 100% तो फाइंड करना पड़ेगा ना हमें। जब भी किसी चीज़ का टोटल फाइंड करना है तो 100 तो फाइंड करना ही पड़ेगा। तो ये हो गया कि परीक्षा जो थी 150 नंबर की थी। ठीक है, यहाँ से हमें टोटल पता चल गया कि परीक्षा कितने मार्क्स की थी, क्योंकि जो भी चीज़ आपने फाइंड करनी है तो आपको टोटल मार्क्स पता होना ज़रूरी है। क्योंकि इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन बनता है कि बताइए पासिंग मार्क्स कितने थे या पासिंग % कितनी थी। ठीक है, परीक्षा में पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे, ये भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए क्या करना है आपने 150 पता चल गया आपको कि टोटल है। अब 150 का 150 का या तो ये कंडीशन ले लो या ये ले लो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, मैं ये वाली ले रही हूँ। 150 का 30% निकाल के +5 कर दो। ठीक है, इसका 30% यानी कि यहाँ पे लिख लो आप 150 का 30% निकाल के 5 ऐड कर दो तो आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, कितने पासिंग मार्क्स चाहिए थे आपको, 150 × 30, पहले का सॉल्व होता है। ठीक है, +5, 0 से 0 कैंसिल, 45 + 5 यानी कि 50 अंक लाने ज़रूरी थे। अब आपको इसी क्वेश्चन में पूछ लिया कि पासिंग % भी बता दो अब कि पास होने के लिए कितने % मार्क्स चाहिए। ठीक है,
पास परसेंट फाइंड करनी है तो आपको पता है कि टोटल नीचे रखेंगे, ठीक है, पासिंग मार्क्स ऊपर रखेंगे जितने हमें चाहिए। ऐसे ही करते हैं हम, जब हमारे 10th में नंबर आते थे तो ऐसे ही करते थे ना, जितने मार्क्स आए वो ऊपर, टोटल नीचे, इनटू 100। तो हमारी परसेंट पास हमें पता चल जाता था कि कितने नंबरों से हम परसेंटेज लिए हैं। 5 से 15, 5 दूनी 10, ठीक है। तो 100/3, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 33.3%। तो ये पास परसेंटेज आ गई आपके पास, ठीक है। तो ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं। ये 3 क्वेश्चन इसी के अंदर मैंने सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है। कुछ भी आपसे पूछा जाए पहले तो आप टोटल मार्क्स निकालोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 3/5 ऑफ 60% ऑफ अ नंबर इज 360 देन नंबर इज। यदि किसी संख्या के 60% का 3/5 भाग 360 है तो वह संख्या क्या है। यदि किसी संख्या के, हमें नहीं पता वो संख्या कौन सी है, संख्या का 60%, 60% ऑफ अ नंबर ऑफ इट्स थर्ड पार्ट, यानी कि इसका 3/5 भाग कितना है, 360 है। जो चीज़ हमें नहीं पता उसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। वैसे ये ऑप्शन से करोगे तो भी ठीक है, किसी संख्या का ऑप्शन उठा के 60% का 3/5 निकाल दो तो जो आ रहा है 360 वही वो आंसर होगा, ठीक है। तो x का मतलब गुणा 60 गुणा 3/5, ऑप्शन से करोगे तो x की जगह आपको वो नंबर रखना पड़ेगा ऑप्शन उठा के, ठीक है। जिसका 360 आया आंसर वही वो ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू 360। अब 0 से 0 कैंसिल, 18/50 लिख लूँ, ठीक है। x इंटू 18/50 360, ठीक है। x की वैल्यू निकालनी है तो ये उधर चला जाएगा, इंटू 50/18, ठीक है। रेसिप्रोकल हो जाता है ना उधर जाके, बॉर्डर पार जाके ये रेसिप्रोकल बन जाता है 1000। तो x की वैल्यू यानी कि ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। 1000 का आप 60% का 3/5 निकालोगे तो 360 आएगा, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चंस। अब आपने ये क्वेश्चंस ट्राई करने हैं जो मैं असाइनमेंट में दूंगी, तो इसके जो आंसर्स हैं वो कमेंट बॉक्स में आपने लिख देने हैं। थैंक यू।